कैसे आप सभी होप्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बेहतरीन होंगे, राइट। जिस प्रकार आप बेहतरीन हो उस प्रकार आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होना चाहिए। और कैसे होगा? जब हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे, राइट। अब यह समझना, आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, वो प्लेलिस्ट में आ चुकी है। उसको देख करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, एक्सरसाइज 1.2, राइट। रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समय कम है, पढ़ाना बहुत ज्यादा है और पढ़ना भी आपको बहुत ज्यादा है, राइट। बारीकी से पढ़ते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे। और ये जो चैप्टर है ना भैया, फोकट का नंबर देता है 3, 4, 5, 6 नंबर तो आपको फोकट का मिल जाएगा बोर्ड में, राइट। तो फोकस करो, बहुत ही आसान होता है। एक्सप्रेस इज द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहले समझते हैं प्राइम और फैक्टर। प्राइम का मतलब होता है कि वो नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ एंड 1। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो प्राइम में जो होंगे वो कैसे कैसे नंबर आएंगे बेटा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, राइट, 17 आएगा, 19 आएगा एंड सो ऑन, राइट। लेकिन इनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा और उसके आगे जो कि प्राइम नंबर हो। मैं फिर से क्लियर कर दूं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और सबसे छोटे में इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है? 2। उसके अलावा सभी कैसे प्राइम नंबर्स होंगे? ऑड प्राइम नंबर्स होंगे। जिन बच्चों को इन बारीकियों के बारे में नहीं पता है, अपनी वीडियो है वहां पे प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लेना, नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। दूसरी बात करते हैं फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। सपोज मैं एक एग्जांपल दूं 6, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 होगा क्या? 5 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है और ना ही 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। सो 4 एंड 5 आर नॉट अ फैक्टर्स ऑफ 6, बट 1 इज द फैक्टर, बिकॉज 1 6 को 6 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 2 जो है 6 को 3 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 3 जो है 6 को 2 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और 6 6 को 1 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। दैट्स व्हाई दीज आर द फैक्टर्स। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया और क्या करना है? तो इसमें जनरली जो हम बात करते हैं, राइट, ये जो आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले में, तो ये बोला कि इनको एक्सप्रेस करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो एक हमारे पास मेथड होता है बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। उस फैक्टर का, उस पूरे मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा क्या करना है? इसको ऐसे करना है, इसको 2 से डिवाइड करो, बिकॉज 2 इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, राइट। तो 2 यहां पे यूज कर सकते हो। 2 से हो जाएगा 70, फिर इसको 2 से करोगे तो 35, 5 से करोगे तो 7 और फिर 7 से करोगे तो 1। तो ये जो पहला नंबर है 140, ये तो एक्सप्रेस हो गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्रॉस चेक कर लो, 7 5 35, 35 टू जा 70 और 72 जा 140, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया। और एक क्वेश्चन कह भी तो रहा है एक्सप्रेस, ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस करना। 140 को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक भी नहीं है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट। तो ये सब चीज क्या कर रहे हो आप? सभी इनको प्रोडक्ट ही तो कर रहे हो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ये 2 कैसा है? प्राइम नंबर। 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, राइट। तो पहले का तो आंसर ये हो गया। बात करते हैं दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड 156। भैया बहुत ही आसान, जब लास्ट डिजिट अगर 0 है या कोई इवन नंबर है तो ये परम सत्य है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है, राइट। तो 2 से डिवाइड करेंगे आप सभी। सबसे पहले छोटे से सोचना है, छोटे से बढ़ना है ऊपर की तरफ, राइट। ऐसा नहीं कि पहले एक बड़े बड़े नंबर लगा दो, कोई फायदा नहीं है। पहले छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना सीखो ताकि और आसान हो जाए। और जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर डिविजिबिलिटी रूल के सारे आपके बहुत सारे मेथड्स बताए गए, राइट। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और बोर्ड में आपका समय बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, 1 उधर जाएगा, 8 2 16 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 39, 3 से डिवाइड करोगे तो 13 और 30 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो इसको एक्सप्रेस कर दो प्रोडक्ट में। क्या लिखना है आपको? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसको चाहो तो प्रोडक्ट कर सकते हो। 13 इंटू 3 39 होता है, 39 इंटू 2 78 होता है, 78 इंटू 2 156 होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं 3825, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो अब सबसे पहले हम सोचेंगे क्या से इसको 2 से डिवाइड किया जाए? क्या जरूरी नहीं है 2 से डिवाइड करने का? क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 आ रहा है, आसानी से 5 से कर लो, 3 से कर सकते हो, देख लो 5 और 2
7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो ये 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, क्योंकि 18 आ रहा है सम करने पर। क्या कह रहा हूँ सुनो जरा ध्यान से, ये कह रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है डिविजिबिलिटी रूल, वो जाके वीडियो जरूर प्लेलिस्ट पे देख लेना, डिविजिबिलिटी रूल के पूरे मेथड्स बताए गए हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है। इट मींस ये परम सत्य है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। करके देखो, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 5। और थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो, फटाफट देखो टेक्निक्स, टीचर्स कैसे हैंडल करते हैं इन क्वेश्चनों को, राइट। एक बार आप टेक्निक सीख लोगे तो आप भी एक ना एक दिन चैंपियन बन के रहोगे। यहाँ 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 इधर गया, 3 5 जा 15। क्या अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा? चेक कर लो भाई। 5 और 2 7 और 4 11, ना रे बाबा 11 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, यानी कि 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, 5 से। 5 8 जा 42, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 17, 17 5 जा कितना होता है 85, 17 1 जा 17, हो गया भैया, कहानी खत्म इस पिक्चर की। देखो क्या है क्वेश्चन है, 3825, 3825, यहाँ पे नंबरों को अरेंज करना है। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 70। चलो भैया इसकी भी कहानी निपट गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखा आपने 3 देखा, बहुत ही बारीकी और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, इजीली आप टैकल कर पा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5005, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट क्या हो, अगर इवन नंबर हो तो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। हम इसके पास पहुंचे, क्वेश्चन में दोस्ती कर लिया, राइट। दोस्ती करके जितने प्यार से पढ़ोगे क्वेश्चन को, इतने आसानी तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अभी 5 आया तो भैया तू तो इवन नंबर है नहीं, यानी कि 2 से डिवाइड होगा नहीं। बोले हाँ भाई मैं 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम इनको ऐड कर ले तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और 10 भी 3 के बस की भी नहीं कि इसको डिवाइड कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका सम जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ठीक है जी। 4 से तो होगा ही नहीं। अब चलते हैं 5 के पास। तो यहाँ पे हम गए 5 के पास, ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 2 0 और फिर 5 1 जा 5। अब बात आती है कि भैया यहाँ पे आ गया 1, क्या आ गया 1, तो अभी किससे डिवाइड होगा? क्या 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? चेक कर लो। देखो इनको, और ये है हमारा ऑड, जैसे मैं सिखा दूं आपको 1 0 0 1, दैट्स अ ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन। और इवन को जोड़ा कितना हो गया 1, और इवन को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 0 + 1 1, माइनस करने पे कितना आ गया 0, यानी कि 11 से डिविजिबल होगा। यही डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं 11 की, कि उनके ऑड पोजीशन का सम और उनके इवन पोजीशन का सम का माइनस अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो चलिए बात सर इस बात को चेक कर लिया जाए। तो जिन बच्चों को इसे नहीं समझ में डायरेक्ट कैसे ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप रफ में भी ऐसा कर सकते हो। देखो बेटा इसको 11 से डिवाइड किया तो 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, यहाँ कितना आया 1, और यहाँ कितना आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, हो गया बैलेंस। कितने टाइम्स में? 91 टाइम्स में। तो यहाँ कितना आ जाएगा 91, राइट। बिल्कुल चेक कर सकते हो। 11 9 जा कितना होता है 99, तो 10 में से 9 गया तो 1, और ये हो गया 9 में से 9 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैलेंस, और यहाँ 1 आएगा, फिर 11 1 जा 11 में पूरा बैलेंस हो गया। अब इसको करोगे 7 से तो कितना आएगा 13, यहाँ पे करोगे 13 1 जा 13। तो आप देख सकते हैं कि 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 13 भी प्राइम नंबर है। और हमें क्या करना था, इन्हीं के प्रोडक्ट में हमें इसको रिप्रेजेंट करना था। 5 × 11 × 7 × 13, दैट्स योर आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखना कितना आसान है। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 टैकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, देखो कैसे। अब ये 7 4 2 9 है, राइट। इसको डिवाइड करेंगे, क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लास्ट में जो नंबर है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 2 तो इससे डिवाइड होने से रहा, क्योंकि 2 के बस की नहीं है कि इसको डिवाइड कर दे, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो कैसा डिजिट है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब 2 इसको 3 देखते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, और 15 और 7 कितना होता है 22, यानी कि 3 से भी नहीं होगा। यानी कि अभी लास्ट में 9 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 17 से हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं 23 से हो रहा होगा, राइट। तो सपोज आपने इसको 23 से डिवाइड किया, सपोज। अब जिन बच्चों को नहीं पता डायरेक्ट कैसे करना है, तो भैया इसको रफ में लो, इस पूरे डाटा को उठाओ, रफ में पुट कर दो, राइट। तो 23 2 जा अगर हम बात करें, 23 3 जा अगर बात करें तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा क्रॉस, यहाँ होगा 2। 22 जा अगर बात 23 2 जा बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 46, यहाँ हो जाएगा 6 और ये बैलेंस यहाँ आएगा 9। 23 3 जा कितना हो जाएगा 69, यानी कि अगर हम इस पूरे नंबर को 23 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 323। अब हमारे पास आ गया 323, तो कहीं ना कहीं ये 70 से डिवाइड होगा या 90 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 13 1 जा 17 1 जा 17, क्योंकि 72 जा 34 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 12, 12 में 7 गया तो 5, यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ आएगा 3, फिर कितना होता है बेटा 79 जा 153, यानी कि अगर हम इसको 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 19, और इस नंबर को आप 90 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और ये सभी कैसे नंबर्स हैं, दिस ऑल आर द प्राइम नंबर्स। तो सो इसका जो आंसर होगा 29, ये प्रोडक्ट में कैसे होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, दैट्स योर आंसर। हम इस क्वेश्चन में सेकंड को टैकल करते हैं, काफी आसान होता है राइट। इसमें पहले बोल रखा है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो आप एक फॉर्मूले को आप यहां से एक फॉर्मूला ही बना सकते हो, देखो आप बड़े हो चुके हो, फॉर्मूला इजीली बना सकते हो। मानो कि कोई दो नंबर है ए और बी राइट, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना इन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है राइट। आज वो दिन आ चुका है कि आप इस फॉर्मूले को क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। तो चलो समझते हैं, दो नंबर लिया आपने, एक नंबर लिया है, मान लो कि ए की वैल्यू यहाँ पे है 26 और बी की वैल्यू कितनी है 91 राइट। तो आपने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो ए इंटू बी। चलो समय कम है इसलिए मैं थोड़ा कैलसी का यूज कर रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में कैलसी का यूज ना करें, प्रोडक्ट कर लेना ठीक है ना। 26 इंटू 91 करने पे आता है 2366, ये हो गया 2366। चलो लेकिन बात है कुछ सिखाने का, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सिखाई जाएगी। जैसे मान लो कि दो नंबर का प्रोडक्ट हो 96 इंटू 91 राइट। तो आप सबसे पहले अगर समय बचाना है तो इस टेक्निक को यूज करो। जैसे पहला एरो 1 6 या 6 डन, दैट एरो सोच कि इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 2 1 जा 2, चलो यहाँ 2 लिख दिया। ये एरो होगा 9 6 या 54, 9 6 या 54, तो कितने हो गए 56, यहाँ कितना आ गया 6, कैरी कितना 5। फिर ये एरो बताएगा कि इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना होता है, अगर आप देखेंगे तो कितना होगा 23, आ गया ना 2366 राइट। इससे भी कर सकते हो। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो आपने इसका एलसीएम निकाला ठीक है ना। एलसीएम किसका किसका, 26 का और 91 का। एलसीएम निकालने के दो तीन मेथड है। पहला मेथड आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक डायरेक्ट मेथड होता है राइट, कि जो बड़ा नंबर होगा उसी का मल्टीपल क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब यह समझना, जैसे 26 है तो आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो 13 और 30 से डिवाइड किया तो 1, यानी कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे है 91, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 और 13 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1। सो 26 इज रिटन एज 2 into 13 and 91 इज रिटन लाइक दैट 7 into 13। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 26, 91 इक्वल टू, बोर्ड में हर बात है, देखो बोर्ड की जब कॉपी आप रिप्रेजेंट करते हो तो हर एक छोटी छोटी बातें रिप्रेजेंट करके आए, ताकि आपके कहीं से भी एक नंबर भी कटने की गुंजाइश ना हो राइट। क्योंकि जब आप कॉपी लिख के आते हो तो आप टीचर के पास बैठे नहीं रहते, एग्जामिनर के पास बैठे नहीं रहते राइट। तो आपकी कॉपी ही रिफ्लेक्ट करती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो इस क्वेश्चन के माध्यम से और कैसे। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, ये बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, कि एक नंबर भी कहीं से भी आपको टीचर को मौका मत दो काटने का। तो आपने ये चीज भी शो कर दिया, ये चीज भी शो कर दिया, ये चीज भी शो कर दिया, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जा रहे हो। ये चीज शो नहीं करोगे, इसको रफ में अपने कलाकारी करना, वहां पे ऐसा मत करके जा, ठीक है ना। जो कंटेंट है उससे रिलेटेड ही, ये तो मैंने सिखाने के लिए आपको बताया था, इसको आप रफ में यूज कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। और जो इनका यूज हुआ है लाइक दैट, इन सब का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 into 7 into 13 राइट, 2 और 7 और 13 दो बार आ रहा है, तो एक बार ही कॉन्सेंट्रेशन में लेना है। तो ये क्या हो गया 7 2 40। अब यहाँ समझना 14 into 13, इसको भी रफ में कर लेना। आपको पता है कि देखो एक और मेथड सीखो, अगर 13 के बाद डायरेक्ट पढ़ दो, 13 4 जा कितना होता है 52, और 13 1 जा कितना होता है 30, तो कितना हो जाएगा 182, कितना हो जाएगा 182, तो 182 आ गया राइट। अब हम बात करते हैं इसकी एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ 26 and 91,
आप चाहो तो इस 182 को ऐसे चेक कर सकते हो जो पहला मेथड सिखाया गया था। जैसे आपको यहाँ पे आ गया 14 इंटू 13, सर एक एरो ऐसे जाना है, दो एरो ऐसे जाना है और ऐसे एरो जाना है। तो ये एरो ये बताएगा कि इसको प्रोडक्ट करो। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 और 3 1 जा 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, 1 1 जा 1, 182 182, राइट। अब आप बड़े बच्चे हैं, क्लास 10th में, तो आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हो, समझ सकते हो। अब इधर एचसीएफ की बात करें तो अभी आपने देखा कि 26 को लिखा जा रहा है 2 इंटू 13 और 91 को लिखा जा रहा है 7 इंटू 13। एचसीएफ वो पार्ट होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ गया 13। नाउ टाइम टू वेरीफाई, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2366। अब हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई करना है। तो एलसीएम कितना आ रहा है 182 और आपका एचसीएफ कितना आ रहा है 13। इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलसी। आप अपना कैलकुलेशन पे वर्क करें बेटा, टेक्निक सिखा दी जाएगी आपको। तो आप देखेंगे कि ये भी आ रहा है कितना 2366, 2366। तो आपने देखा यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये पूरा लिख क्या है, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। चलो बच्चों, तो आपने खेल खेल भी क्वेश्चन नंबर 1 निपटा लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को निपटाने की बारी है। तो आपने को जैसे मैंने सिखाया कि आप इसको मान लो लेट A इक्वल टू 510 एंड B इक्वल टू 92। ये दो नंबर मान लिया आपने। अब इनका प्रोडक्ट निकाल दो, A इंटू B, तो क्या हो जाएगा 510 इंटू 92। मैं तो कैसे यूज कर रहा हूं भाई, समय बचाना है, नहीं तो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो आप इसको गलत ना समझें, लेकिन आप खुद ही मैनुअली प्रोडक्ट कर लें, जैसे ट्रिक सिखाया गया वैसे कर लें। तो इसका आंसर आ रहा है 46920, 46920। चलो मैं ट्रिक से बता देता हूँ फिर से वही चीज। 51 और 92, 51 और 92, जीरो है, जीरो चिपका दो पहले से, राइट। इसको प्रोडक्ट करो, 2 1 जा 2, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेथड होता है लाइक दैट, ये मेथड हो गया। तो 2 1 जा 2, इसको करोगे तो 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9, तो कितना हो गया 19 का 9 कैरी 1, 9 5 जा 45 एंड 1 46, 46920, 46920। तसल्ली हो गई। तो प्रोडक्ट आता है बेटा, नोट कर लिया करो, समय बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आप इस चीज को जरूर अपने दिमाग में जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत फ्रिक्वेंटली आंसर आने लगेंगे। अब बात आती है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए। चलिए तो फिर से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अपनाते हैं। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, राइट। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो जरा समझना, यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, बहुत गड़बड़ी करते हैं। फिर से ध्यान समझना, यहाँ बच्चे डेट 25 लिख के आ जाते हैं, जो मैंने पहले जानबूझ के किया कि आपको अवेयर करा सकूं। 2 2 जा 4, 1 इधर गया तो कितना हो गया 11, 2 5 जा कितना आएगा 10। हाँ यहाँ पे कितना आना चाहिए 2 5 जा 10 और फिर क्या आएगा 2 5 जा 10 और फिर कितना आएगा 1 बचेगा, फिर 2 5 जा 10। नहीं आया समझ में तो ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो। 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 1, ये 1 यहाँ आएगा, राइट। कितना हो गया 11, 2 5 जा 10, फिर क्या बचा 1 और यहाँ क्या आएगा 0, 2 5 जा 10, कितना आ रहा है 2 5 5 2 5 5, राइट। अब यहाँ जरा समझते हैं, इसको अब क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो आप इसको ऐड करके देखो, 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 3 जा 21 और आगे बढ़ सकते हैं, 7 8 जा 24। हाँ 24 तो बढ़ सकते हो, लेकिन 21 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत छोटा हो जा रहा है, राइट। और 27 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 25 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये 8 3 जा 24 हुआ, 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर आपने 5 से उसको डिवाइड किया तो 17 और फिर 70 से किया तो 1। तो आपने देखा कि 510 को आप क्या लिख पा रहे हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब दूसरी बारी आती है 92 की। चलो तो 92 यही निपटा लेते हैं। इसको आपने 2 से डिवाइड किया, सपोज 92 है, 2 से डिवाइड इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट कैसा है, इवन नंबर। इसको 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 6, 1 उधर गया तो कितना, सॉरी 2 4 जा 8 होता है, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 46। जो ये तो हम लोग को डायरेक्ट, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा समय लग रहा होगा, देख लेना। 4 2 जा 8 किया, 1 2 और 2 6 जा 12, ठीक है ना। तो आप इतने बड़े हो कि डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ 46 आएगा।
46 को 2 से डिवाइड किया तो 23 और 23 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, यानी कि आप 92 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की, राइट। तो अगर हमने इसका एचसीएफ निकाला तो जरा समझेंगे, एचसीएफ वो नंबर्स होते हैं जो इन दोनों में कॉमन हो। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, चलो भैया ये कॉमन है, को बाहर निकालो। यहाँ 3 इधर कहीं नहीं, यहाँ 5 यहाँ इसमें कहीं नहीं है, यहाँ 17 इसमें कुछ नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मींस इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 2 आया। तो आपने एचसीएफ लिख दिया 2। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे एलसीएम की, जरा समझना, 2 एक बार आ रहा है तो एक बार ही इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो जो मैक्सिमम टाइम्स आता है वो वाली क्वांटिटी हम एलसीएम में यूज करते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2। यहाँ कितनी बार है, 1। तो ये वाला जो 2 है वो तुम्हें इसमें दिख जाएगा, राइट। 2 इंटू 2 में 2 दिख रहा होगा। तो ये वाला भी किसके अंदर है, इसी के अंदर है, राइट। तो जो ज्यादा संख्या में होगा आप उसको कंसीडरेशन में लोगे, इसमें एलसीएम में। अगर जो चीज नहीं है आप उसको एज इट इज उतार देना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 3, यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 5, यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 17, और यहाँ हो जाएगा 23। तो हम बात करते हैं एलसीएम की। चलो कैसे उठाया, ऐसे करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 12 5 जा 60। चलो अब यहाँ करते हैं 60 इंटू 17 इंटू 23, राइट। तो ये आंसर आ रहा है एलसीएम में आपका 23460। प्रोडक्ट करके देखा ना, आप घर पे बैठे हो आराम से आपको पता चल जाएगा। आपको वेरीफाई ये करना है कि जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। अपने ही एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। तो इसका दोनों का प्रोडक्ट आपने देखा था कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा था, 46920। तो ये चीज यहां लिखोगे 46920। एलसीएम कितना है आपका, 23460। आपका एचसीएफ कितना है, 2। आप यहां क्या पुट करोगे, 2। अब इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं। इंटू 2 किया आपने तो कितना आ रहा है, 46920। अब आपने देखा कि जो एलएचएस था वो हमारे आरएचएस के बराबर आ रहा है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो डंडे की चोट पे कि भैया हमारा जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलो बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसको कंप्लीट कर लिया। फिर अब तो आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फैमिलियर हो चुके होंगे और बिल्कुल एक्सपर्ट भी हो चुके होंगे जब इन दोनों क्वेश्चन के लिए। तो एज इट इज इसको भी सेम ही फॉलो करना है। आप इसको लेट करोगे कि लेट फर्स्ट नंबर भी 336 एंड सेकेंड नंबर इज 54। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 336 इंटू 54। एग्जाम में कैलकुलेट कर लेना बेटा, मैं आपका समय बचाने के लिए कैलसी यूज कर रहा हूँ। 336 इंटू 54, इसका आंसर आता है 18144, राइट। नेक्स्ट है कि अब हमारे 2 नंबर का प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई किया, 336, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, वहां कितना हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, फिर कितना हो जाएगा 8, फिर आप 2 से करोगे तो 8 4, फिर आपने 2 से किया तो 4 2, फिर आपने 2 से किया तो 21, फिर 3 से किया तो 7, फिर 7 से किया तो 1। यहाँ पे आपका आएगा 54, 2 से डिवाइड किया तो 27, 3 से डिवाइड किया तो 9, और 3 से डिवाइड किया तो 3, और 3 से डिवाइड किया तो 1। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 336 का अगर आप लिखते हो तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 इंटू 3 एंड 7, ये हो जाएगा 3 एंड 7। दूसरा आ रहा है 54, तो ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। जरा समझते हैं, एचसीएफ तो बहुत ही आसान होता है। देखो क्या करना है, सपोज आपने देखा कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 3 है। हमने देखा कि एक 3 कॉमन आ रहा है, तो इस 3 को क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल लिया। इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब वो हो गया कि जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या अवेलेबल है, 2 और 3। तो जो अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 6। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें, जरा समझना, यहाँ 2 1 टाइम्स है,
यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। मैंने बोला था कि जो ज्यादा नंबर में हो एलसीएम में उसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 4 बार है तो आप क्या लिखोगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे 3 कितनी बार है, एक बार। ये कितनी बार है, 1 2 3। तो 3 की संख्या 3 बार ज्यादा है ना, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो ज्यादा वाले को कंसीडर करना है। तो यहाँ करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ क्या बचा है, 7। तो छोड़ना किसी का नहीं है, राइट, छोड़ना किसी को नहीं है, उसको भी साथ लेके चलो। ये 7 है तो उसके साथ 7 मेंशन कर दो। अब यार समझना, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये कितना हो गया, यहाँ तो 16 बन गया, राइट। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 27 इंटू 7। अब इसका प्रोडक्ट कर लो, कितना आ रहा है देखते हैं। 16 इंटू 27 इंटू 7, ये बैठ रहा है आपका 3024। अब हम बात करते हैं कि इसको वेरीफाई करें, राइट। तो आपको पता है कि a इंटू बी किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बोर्ड पे कम स्पेस होने के कारण मैं इसे लिख रहा हूं, तो आपको ऐसे लिखना है, पहले इसको नोट किया, फिर इसके नीचे ये चीज आएगी, और उसके इस जहां खत्म होगा उसके बाद ये वाली चीज आएगी, राइट। तो इसको गड़बड़ मत करना। तो यहाँ आपने देखा था कि प्रोडक्ट आपने पहले निकाल लिया है, वो कितना आया है, 18144। ये आपने किस साइड में पुट किया, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड में। एलसीएम कितना आ रहा है, 3024, 3024। और आपका जो एचसीएफ है वो कितना है, 6। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 6 किया तो कितना आ रहा है, 18144, 18144। हिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और जब आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता है तो वेरीफाइड हो जाता है। चलिए नोट कर लिए। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को टैकल करते हैं। काफी आसान है, अभी तो आप सीख ही चुके होंगे इसमें करना क्या है। बोला कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्या है, 12। तो इसको निपटा लो साथ ही साथ। 2 से डिवाइड किया तो 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3, और 3 से डिवाइड किया तो 1। और आपको इस बात को जरूर ख्याल रखना है कि यहाँ जो पुट करोगे वो सभी कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, सो इट इज यूज्ड इन दिस मेथड। आप ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दो, राइट, फिर वो गलत हो जाएगा। 15, इसको आपने 3 से डिवाइड किया तो 5, फिर यहाँ हो जाएगा 5 से 1, यहाँ हो जाएगा 21, 3 से हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 से 1। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, एंड 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो आपको क्या निकालना है, पहले हम सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बिल्कुल आसान है, जरा समझना। एचसीएफ में मैंने बोला था आपको कि एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी इन दोनों में आ रहा हो, दोनों में क्या आ रहा है यार देखोगे। चलो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, चलो तुम नहीं आओगे। 3 इसमें है, इसमें, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा एचसीएफ बनने वाला है वो क्या है, 3। वो हम इन सभी में जितने भी नंबर का आप एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हो वो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपने देखा कि जो आपका एचसीएफ है वो कितना आ गया, 3। एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम बात करें एलसीएम की, किसकी बात करें, एलसीएम, तो आपने देखा 2 कितनी बार है, 1 2, ठीक है भैया, जो जितने मैक्सिमम टाइम्स में लिख लो। 3 कितनी बार है, तीनों में 1 बार है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड कॉपी में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तीनों को लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। नहीं, ऐसा नहीं, एक बार कंसीडर करो अगर ये तीनों में प्रेजेंट है तो। फिर मैं बोल रहा कि सभी को साथ लेके चलना है। जैसे इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसमें 7 भी नहीं है, तो इसका मतलब है नहीं इसका साथ छोड़ देंगे। किसके लिए, एलसीएम के लिए। एलसीएम में सबको लेके चलना है। अगर 5 कहीं प्रेजेंट है किसी भी पार्ट में, इसमें, तो उसको लेके चलो। तीनों में प्रेजेंट है तो एक ही कंसीडर करना है, 3 है तो 3 इंटू 7, राइट। इन बातों को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। एक हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 7 जब करोगे तो कितना आएगा, 420। तो आप अपना मैच कर लेना आंसर शीट से कि इसका एचसीएफ तो 3 आ रहा है, और जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 420। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट। फर्स्ट आपने सीख लिया। तो यहाँ देखोगे कि 17 को अगर आप फैक्टराइज करो तो 70 से करना पड़ेगा, 1 आएगा। 23 को करोगे तो 23 से करोगे तो 1 आएगा, और 29 को करोगे तो 29 से करना पड़ेगा 1। क्योंकि ये सभी कैसे नंबर्स हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर की 2 ही फैक्टर होती है, ये या तो एक नंबर 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा। दैट्स व्हाई ये ऐसे आ रहे हैं। तो 17 को आप लिखोगे 1 इंटू 17,
23 को आपने लिखा 1 इंटू 23 और 29 को आपने लिखा 1 इंटू 29। बात करते हैं HCF की, बात करते हैं HCF। मैंने बोला था HCF वो होता है वैसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो तीनों में हो। तो यहाँ पे क्या है 1 1 1, तो आइए क्या आ गया तुम्हारे पास HCF हो गया। तो HCF कितने हो गए आपके, HCF तो आपका हो गया 1। लेकिन जब हम बात करेंगे LCM की, तो LCM में क्या है, देखो यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 23 है, सभी अलग अलग है, सभी अलग अलग हैं। तो इन सभी का प्रोडक्ट जो होगा वही क्या होगा, LCM होगा। तो इसको कैसे समय बचाने के तौर पर यूज करते हैं, 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपका बैठ रहा है 11339, 11339। तो अपने आंसर मैच कर लेना। अगर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन सेकंड निपट गया है, इसको नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, वहां पे है 8 9 और 25। ओके, आपने 8 को फैक्टराइज किया, 2 से तो 4, फिर 2 से किया तो 2 और 2 से किया तो 1। उसी प्रकार जब 9 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपने देखा कि 8 को आप क्या लिख रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 9 को क्या लिख रहे हो, 3 इंटू 3 इंटू 3। 25 को क्या लिख रहे हो, 5 इंटू 5। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेने के लिए, तो इसमें 2 2 है, इसमें 3 3, इसमें 5 5, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये जो लास्ट में 1 दिख रहा है ना, अब इसकी जरूरत है तो यहाँ लिख दो। अगर किसी में जरूरत नहीं है तो मत लिखो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 1 की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप 1 से किसी भी नंबर को प्रोडक्ट कर लो या उसी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो आपने देखा कि जो इसका HCF है, जो इसका HCF आ रहा है वो तो आपका कितना आ रहा है, 1। और अगर हम इसकी LCM की बात करें तो ये कितना, देखो 2 2 2, ठीक है, पूरा लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अगर समय कितना आसान है, लेकिन इसको प्रोडक्ट कैसे करें, अगर समय बचाना है एग्जाम में, क्योंकि आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। जितना समय इन क्वेश्चनों में बचा लोगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बाकी रहेंगे उसमें वो समय आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा कर दो, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो ये तो हमारा 25 बैठ गया। ओके जी, 2 2 जा कितना होता है, 4। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। चलो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना होता है, 18। तो ये हो जाएगा 18 और पहले से कितना आता है, 100। तो 100 का 2 जीरो चिपका दो, तो एलसीएम कितना हो गया, 1800। नोट कर लिए। चलो अब देखो, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी जो आपने सीखा ना इतनी देर से, उसी का यूटिलाइज होगा। अभी आपने क्या सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, राइट। अब क्या क्या दे रखा है इसमें जरा समझते हैं। 2 नंबर दे रखे हैं, तो A की वैल्यू तो आपके पास दे रखी है 306 और जो B की वैल्यू है वो दे रखी है आपके पास 657। और ये बोला कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9, HCF भी दे रखा है। तो आपने यहां देखा है जो तीसरा डाटा है वो कितना है, HCF, वो कितना आ रहा है, 9। आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। फर्स्ट A की वैल्यू कितनी है, इतनी, प्रोडक्ट बाय 657 इक्वल टू HCF 9 इंटू LCM। और आपको निकालना क्या है, फाइंड LCM, राइट। तो LCM निकालना है तो आप कैसे करोगे, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू LCM। यहां से करोगे 9 1 जा 9, ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 और बचेगा कितना, 3, 9 4 जा 36। यानी कि जो LCM होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा 34 इंटू 5 6 7, मतलब 657, ये हमारा LCM के बराबर है। और इतना प्रोडक्ट तो आपको आता ही है, नहीं आता तो भैया सीख लो, 10th में हो, राइट, सीख लेना फटाफट। 34 इंटू 657, इसका प्रोडक्ट आपका आ रहा है 22338। ये हमारा क्या हो गया, LCM, राइट, ये आंसर है वीडियो से। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन बोला है कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंडेड विद अ डिजिट। चलो बच्चों, अभी बोला है कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंडेड विद द डिजिट 0, राइट। क्या ऐसा हो सकता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब हम चेक करते हैं। आपके एग्जांपल में दे रखा है कि 6 raised to power n है, चलो ठीक है। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 6 raised to power 1 कितना होता है, 6। जबकि क्या है, n की वैल्यू 1 है। 6 raised to power 2 क्या हो जाएगा, 36। जब n की वैल्यू कितनी है, 2,
ये हो जाएगा 6 का पावर क्यूब 216, जब n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3, और ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा, राइट। पावर हो गया 1 2 3। तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या इसका कभी भी यूनिट डिजिट क्या कभी जीरो हो सकता है? तो जरा देखो, इसका यूनिट डिजिट तो एक ही यूनिट डिजिट का नंबर है, तो 6, इसमें भी क्या आ रहा है 6 6, तो 6 into पावर n कुछ भी कर लो, राइट। अगर वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा, एज अ यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, नो। कभी भी वो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करें और इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलो बच्चों, अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई that one and that one are composite number। पहले क्वेश्चन तो समझे, राइट। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो उसको सॉल्व करना ही बहुत आसान होता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो क्या है 6, इसे कौन कौन से फैक्टर है, 1 है 2 है और 4 है। जैसे 6 ये भी कंपोजिट नंबर है, ये 1 है 2 है 3 है और 6 है। आप मान लो 8, आप मान लो 9, ऐसा नहीं कि हमेशा इवन नंबर्स होते हैं वही कंपोजिट होते हैं, और नंबर भी ले सकते हो। ये 1 है 3 है आपका 9 है इटसेल्फ, तो 1 2 3 हो गया ना। जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट, और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। तो पूरे नंबर सिस्टम में 1 को छोड़ के 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट, इस बात को याद कर लेना। और बाकी जो आपके नंबर्स हैं वो या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे। 2 और 3 प्राइम आ जाते हैं तो बचा 4, तो 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट, राइट। इन सबका जो नॉलेज है आपको नंबर सिस्टम पार्ट 2 में पूरा ही कंटेंट दिया गया है। आप वहां भी जाकर उस वीडियो से गो थ्रू हो लेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट, जो छोटी छोटी बातें आ रही है ना, ये आपकी इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना कि आपको बार बार इन चीजों में उलझना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को यही नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है तो फिर ये क्वेश्चन उसके लिए मीनिंगलेस है, उसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, राइट। अब देखो कैसे टैकल करना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई। तो आपने देखा 7 into 11 into 13 plus 13, तो यहां भी 13 और यहां भी 13 है, 13 को कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 बाहर आ गया, और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 13, 11 7 जा 77 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 78। अब देखो, अब आप देखोगे इसमें कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये इसके जो फैक्टर है 1 भी है 2 भी है, आपका 39 भी है 78 भी है। तो आप लिख सकते हो कि यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और ये आपके होमवर्क के लिए है और ना सीखोगे नहीं, सारा मैंने कर दिया, तो नोट कर लो इसको। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, अब क्वेश्चन देखना, बड़ा तो है, देख कर डर मत जाना, कुछ नहीं है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है ना। फिर बला 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 है, इसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सोनिया जो है, इसको हम सोल्यूशन करें अगर, कि सोनिया किसी एक सर्कुलर पाथ को कवर करने में कितने लेती है, 18 मिनट्स लेती है, और दूसरा जो रवि है वो एक सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में कितना लेता है, 12 मिनट। अब अगर किसी को एक पॉइंट पे मिलेंगे तो किस पॉइंट पे मिलेंगे और किस समय पे मिलेंगे, राइट, वो कैसे निकालते, तो इसका एलसीएम ले लिया करो। क्या करना है, जनरली एलसीएम ले लेना है। तो आपने इसको देखा 18 26 या 12 है, कितना है 18 और 12 मिनट है, राइट। तो अभी आपने क्या सीखा था, बार बार प्राइम फैक्टर सीखा था, लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाता हूँ। इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड किया 6, इसको करेगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 into 3 into 2, 2 3 जा 6, 6 जा 18 और 18 2 जा कितना होता है 36, और आंसर किस में रखा है, मिनट में, राइट। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। आपके जितने भी देखो सबको अगर लिंक करके पढ़ोगे ना तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपके सारे कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, देन यू कम टू द एक्सरसाइज एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।